शरीफ साहब ने भी तो IMF के साथ कई दफ़ा प्रोग्राम किए हैं, कई दफ़ा एग्रीमेंट्स किए हैं। इसके अलावा अगर नेबर की बात करें, क्या वजह है, मतलब हमें आज उनकी एग्जांपल देने की ज़रूरत पड़ रही है। जो कभी हम कहते थे हमारा तो उनके साथ कंपटीशन है, ये है, वो है, मुकाबला है, आज हम कह रहे हैं हमारे लीडर मतलब ये कह रहे हैं कि उन्हें देख लें वो चाँद पे पहुँच गए हैं। वो कैसे चाँद पे पहुँच गए? क्या वो भी IMF की वजह से चाँद पे पहुँच गए? नहीं, IMF का उसमें कोई रोल नहीं है। आप ये चलाएंगे नहीं, और ये आपको भी पता है और पाकिस्तान के हर बच्चे को भी पता है कि इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल नहीं रहने दिया गया। डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं करने दी गई, उस वजह से ये पाकिस्तान का बुरा हाल है। अगर किसी जमहूरी अदारे को 5 साल पूरे करने, अगर नवाज शरीफ को पूरे 5 साल उसके कंसिडर करने दिए जाते तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता। ठीक है, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल इनकी बात से एग्री करता हूँ कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है आज तक पाकिस्तान में 5 साल अपना टन्योर पूरा नहीं कर सका। कोई भी अगर टन्योर पूरा करता तो फिर हम उसे उस तरीके से मतलब वो जवाबदेह भी होता। क्या समझते हैं कि अगर हम नवाज शरीफ साहब वापस आएँ तो आपको लगता है कि हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर हो सकते हैं, हम दोबारा ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, हम दोबारा हमारी इकॉनमी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं? ये ओवरऑल आपने नवाज शरीफ के पिछले कोई 2 साल का इक़्तिदार था, 4 साल का इक़्तिदार है, 3 साल का इक़्तिदार है, टोटल 9 से 10 साल मुस्लिम लीग ने हुकूमत की है। लास्ट ही 1.5 साल का उसमें आपने देखे कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, हम साहब से हमारी ट्रेड बढ़ी है। ठीक है, और मुल्क तरक्की की तरफ रामदन हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, और इस तरह ही होगा कि हम दोबारा अपने पाँव पे इंशाल्लाह एज़ मुसलमान है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसमें तो कोई ये लाजमी नहीं है कि नवाज शरीफ करे या इमरान खान है या कोई भी करे। एज ए पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मैं एज ए पाकिस्तानी दुआ करूंगा कि जो भी इस मुल्क में है, इस मुल्क के अवाम का सोचे, अवाम के बारे में सोचे, क्योंकि ये जो महंगाई का दौर है, मिडिल क्लास आदमी मोहताज हो गया, वो रोटी से बाजार हो गया। आपसे 1-2 सवालात और भी करेंगे। पॉलिटिशियन हैं और साथ लीडर भी हैं, मतलब ये जो इनके नवाज शरीफ साहब लीडर भी हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो उनकी स्टेटमेंट आई है ख़ास तौर पे नेबर कंट्री को लेके, कैसे वो आगे गए हैं आपके ख्याल से? एज ए पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि आज हमारे लीडर हों, पब्लिक हो, हमारे मीडिया पर्सन हो, हम खुद हों, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई वो चाँद पे पहुँच गए, वो ये इतना डेवलपमेंट हो गया, वो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? सर बेसिकली अगर हम देखें ना इस चीज़ को, हाँ, तो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या भुट्टो हो, कोई भी हो, ठीक है, ये सब आवाम से ही ऊपर आए हैं। एज पाकिस्तानी अवाम का ही एक फेस है। ठीक है, जैसे हम हैं वैसे हमें हुक्मरान मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर ग्रास रूट लेवल पे देखें, ठीक है, आपका एक रेडी पे फ्रूट बेचने वाला बेईमान है, ठीक है, वैसे ही है। तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं लोगों के वोटों से एक ईमानदार आपके ऊपर आके रूल करे? हाँ, हम जो मर्जी करें, हम चाहे करप्शन करें, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ना करें, लेकिन हमारा लीडर ईमानदार होना चाहिए। और हर पाकिस्तान में जो भी गलत हो रहा है वो लीडर का जिम्मेदारी डाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं हम देखेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ठीक है, सेकेंडली आप देखें पूरी दुनिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलावट, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी, करप्शन, एवरीथिंग इज़ इन पाकिस्तान। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। तो हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, मतलब हम इस्लामिक कंट्री से देख लें, आप हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लें। ठीक है, एक वक्त था सहाबा के बाद हमने रूल किया, ठीक है, फिर एक टाइम आया कि वही मुसलमान जलील हुए, जगह जगह आज भी जलील हो रहे हैं। क्यों जलील हो रहे हैं हम? ठीक है, उसी तरह का वही कलमा हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसी कुरान को हम मानते हैं, उसी हदीस पे हम अमल करते हैं। लेकिन क्या मसला है कि हम आज जलील हो रहे हैं। उनका जो बिहेवियर था, उनका जो काम था, वो ईमानदारी पे मबनी था। ठीक है, हम सिर्फ बातें करते हैं, ऐसे ही है। हम सिर्फ लोगों को, हम बैठ गए यहाँ नवाज शरीफ को गालियाँ दे लेंगे, इमरान खान को गालियाँ दे लेंगे, लेकिन घर जाएंगे हम खुद 2 नंबरी करेंगे। यानी एक तो यूनिटी भी नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये ब्लेम गेम ज़्यादा है, लेग पुलिंग ज़्यादा है। सर आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है, नेबर की बात कर रहा हूँ बार बार, उसकी वजह ये है कि एक तो नवाज शरीफ साहब ने भी आज ये प्रॉपर उन्होंने तारीफ़ की है इंडिया की, क्या वो वाकई इस टाइम तारीफ़ के लायक हैं? सर वो तारीफ़ के लायक हैं। आज से 5 ईयर पहले मोदी साहब न्यूयॉर्क में गए थे, वो 112वें नंबर पे थे, इस टाइम वो 5वें नंबर है। उसने कुछ ना कुछ तो अपने मुल्क के लिए किया ना, जो कुछ नहीं बहुत कुछ, जो उसकी मैशियत इतनी स्टैंड हो गई है कि वो 5वें नंबर पे आ गया, और 20 मुमालिक के सर्वर में G20 किया, एप्पल का उन्होंने स्टोर खोल दिया। ठीक है, और हम अभी तक इसी बात पे लड़ रहे हैं कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है और जरदारी साहब चोर है। हमें ये मामला
पीछे करके अपने मुल्क का सोचना पड़ेगा। ये तमाम जमातों, आपके तवज्जो से मेरी तमाम जमातों के लिए भी पार्टी जितनी भी पार्टी उनके लिए ये है कि वो बैठें और इस मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि जरदारी साहब ने भी उम्र गुजार ली है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी गुजार ली है, इमरान खान साहब भी अपने लास्ट स्टेज पे हैं वो, लेकिन हम जैसे लोगों की लास्ट स्टेज ना कर दें। ऐसे ही है और लास्ट स्टेज है इसे अल्लाह ना करे पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हमेशा यही, मैं भी यही चाहूँगा, आप भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जो इस टाइम पोजीशन है लास्ट स्टेज पे ही है। बेसिकली आप ये जिस इलाके में बैठे हुए हैं, ये एक मिडिल क्लास इलाका है, आप भी मेरे ख्याल से मिडिल क्लास फैमिली से, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली। आज तक इतना परेशान हम लोग नहीं हुए जितना इन्होंने इस वक्त हमें कर दिया कि हम खाना खाने से मजबूर हो गए हैं। तो हमारे हमसाये, चलो अल्लाह का शुक्र है हमारा तो निज़ाम चलता है, जिसका नहीं चलता वो क्या करे। इधर चोरियां बढ़ गई हैं, इधर हर खुदकुशियां कर रहे हैं। अब अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे 3 घर के अंदर खाना पकड़ा उसके बच्चे के उसका क्या हालात है, और इस हालात का जिम्मेदार ये हमारे हुक्मरान ही जो हमारे पे बैठे हैं। हम जितना मर्जी कह लें कि नहीं हम नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरानों का पूरा मुकम्मल कसूर है इस मुल्क को बर्बाद करने। ठीक है सर, इन्होंने भी एग्जांपल जैसे दी कि भाई जब वो 5 साल पहले वो इस पोजीशन पे थे, देखने वाले बताएंगे कि 5 साल बाद पहले क्या इंडिया की पोजीशन 100 कितने नंबर पे आपने बताई? 112वें नंबर पे। 112वें नंबर पे मेरे ख्याल से इतनी दूर नहीं होगी, क्योंकि इतनी होगी शायद 12वें पे थी, 5वें पे आ गए, 12वें पे होगी। ठीक है, आज 5 फिर भी 5वें पे, यानी बेहतरी की तरफ आए। जबकि अभी अपना डेमोक्रेसी का हाल देख लें आप, उसमें क्या कहते हैं, जुडिशल पे किस नंबर पे थे, अब किस नंबर पे हैं, आप करप्शन पे किस नंबर पे थे, अब किस नंबर, आपका माशाल्लाह बड़ा ही होगा आगे, पीछे आना का तो आपने पासपोर्ट की वैल्यू क्या है इस टाइम आपको पता है? दुनिया में आखिरी नंबर पे, मतलब आखिरी जो नंबर है उनमें 4थे नंबर पे हम आ रहे हैं। सही कह रहे हैं, हमारी ये वैल्यू है। और मेरा ख्याल है कि 3 साल और रहे तो इस तरह के प्रोग्राम तो हम एंड पे चल जाएंगे। ठीक हो गया। प्लीज टेक अच्छा, जी आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अगर थोड़ा सा करीब आ जाएं, क्या कहना चाहेंगे जी जो इस टाइम नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है उस हवाले से, और ओवरऑल अगर नेबर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उस हवाले से? नहीं, आपने पहले क्वेश्चन किया कि नेबर कंट्री इंडिया के, आपने बहुत एग्जांपल दी कि वो चांद पे चले गए। उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी आर्मी इन्वॉल्व नहीं है गवर्नमेंट में। हमारा सबसे बड़ा मसला ही आर्मी का है कि वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, हर काम में इन्वॉल्व है। एक रीज़न ये भी हो सकती है ना, आपने कहा इन्वॉल्व है, इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद उनके पॉलिटिशियन अपना काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को अपना काम नहीं करना आ रहा, तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ जाती है। नहीं, काम करने दे नहीं रहे वो, ठीक हो गया, करने देते ही नहीं है। इमरान खान काम ही कर रहा था, तो इन्होंने क्यों ऐसे हटाया उसको? ठीक हो गया, आर्मी ने किया ना, इस्टेब्लिशमेंट थी इसमें शामिल, हाँ वही थी। तो क्या वजह है कि हम 76 साल में कोई एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बता सकते, एग्जाम्पल नहीं दे सकते दुनिया में कि भाई ये देखो ये प्राइम मिनिस्टर है 5 साल अपना टेन्योर पूरा कर गया? कोई एक आपके पास एग्जाम्पल है? भाई ये करने देते ही नहीं है, जिन्होंने करवानी करने देते हैं वो। ठीक है, तो जिनकी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे लीडर्स एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है? हम सीख ही नहीं लेते। ये असल में ना सारे अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन है अपनी लड़ाई, नून लीग अपनी लड़ाई लड़ रही है, ये इकट्ठे नहीं होते। एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी है, ये इकट्ठे नहीं होते, हर किसी को अपने मुफाद की पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इसलिए हम नहीं तरक्की कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर लेट्स सपोज नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी, महंगाई कम होगी? देखिए, ये सारा फिर मैं वही कहूँगा कि अवाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम अपने आप को बेहतर कर लेंगे, ऑब्वियसली हमें अच्छे हुक्मरान भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब इंडिया की मिसाल आप दे रहे हैं, यूरोप में हमारे पाकिस्तानी, हमारा सारा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो लेबर क्लास है। ऐसे ही है, हायर स्लॉट्स में सारे इंडियन बैठे, मैनेजमेंट सीट्स में ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मोदी की वजह से है कि वो इकॉनमी बहुत बड़ी है। भाई उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, उनके इंजीनियर्स पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, हमारे मजदूर पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। अगर आप सीईओज की बात कर लें तो कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओज जो हैं वो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन है। तो क्या उनका एजुकेशन सिस्टम कब थे? देखें, हमने सफ़र तो स्टार्ट इकट्ठे किया ना 1947 में। आज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और आज हम ये कह रहे हैं कि उनके कोई कह रहा है जी उनके प्राइम मिनिस्टर की वजह से, कोई कह रहा है उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से। सिर्फ वजह जो है, मेन वजह जो है उनका सिस्टम है, और उनकी आवाम जो है वो हमारे से बेहतर है। नहीं, अब मतलब वो किस तरीके से? हमारे से अच्छे हुक्मरान उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट किए। ठीक हो गया। हमारे से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन उन्होंने अपने बच्चों को दी। ठीक है। वो आज पूरी, हम यहाँ से अपने बच्चे को भेजेंगे कि वो जाएगा जॉब करेगा वहाँ पे, और जॉब क्या करेगा? लेबर क्लास में जॉब करेगा, टैक्सी चलाएगा, कोई पेट्रोल पंप पे होगा, बस वो यही होगा। यहाँ पे वो प्लॉट बना लेगा, घर बना लेगा, यहाँ के लोगों की अपने का लिविंग स्टाइल थोड़ा बेहतर कर लेगा। लेकिन उनके जो लोग हैं, इंडियंस जो जाते हैं, वो वहाँ अपनी डिग्री भी पूरी करते हैं, उसके बाद वो अच्छी
प्रोफेशनल डिग्री की बेस पे जॉब करते हैं। ठीक है। और आज उनके पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, उनकी करेंसी की वैल्यू देख लें, हमारी करेंसी की वैल्यू देख लें, इसके अलावा उनके इंटरनेशनल लेवल पे जितने CEOs हैं वो देख लें, हमारे देख लें, उनके इकॉनमी देख लें, हमारी देख लें। कंपैरिजन तो अब नहीं बनता मेरे ख्याल से, कंपैरिजन नहीं बनता, सीखना बनता है, सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, खासतौर पर रिलेशन बेहतर करने चाहिए, और जो चाहे सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान देखें आज किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। सर देखें, डेमोक्रेसी है, अगर आपको कोई से फ़ायदा होता है तो आप उससे ताल्लुकात अपने बेहतर करने चाहिए। ठीक हो गया। देखें, हम बहुत ही पिसी हुई अवाम है। ठीक हो गया। अब बच्चे ये जंग नहीं चाहते, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ा लिखा मुस्तकबिल चाहते ठीक है, हैं। लेकिन बच्चों को बुक्स में ये बताया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास ये है वो है, बजाय इसके कि ये बताया जाए हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, हमने एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना है। लास्ट कमेंट मैं ये करना चाहूँगा ठीक है, कि डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, चाइना में कौन सी डेमोक्रेसी है? ऐसे ही है, वहाँ पे तो नहीं है, नहीं है डेमोक्रेसी। बिल्कुल। तो वो तरक्की कर रहे हैं, इस टाइम तो जाइंट हैं वो, बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमी में से एक इकॉनमी है बिल्कुल सऊदी अरेबिया, ऐसे ही है, वहाँ पे दुबई, सिस्टम है, दुबई ऐसे ही है, डिक्टेटरशिप है ना, किंगडम सिस्टम है, लेकिन रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे। वहाँ लोग बेईमानी नहीं करते, है, यही चीज़ है, बेईमानी नहीं करते, वहाँ 2 नंबरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर बंदा जो नवाज शरीफ को गाली देगा वो अपनी कैपेसिटी में बेईमान होगा। ठीक है, मैं और वो उसमें हर बंदे में मैं भी आता हूँ, हर कोई हर बंदा। हम करते हैं मुनाफकत, हम अगले बंदे को गाली दे रहे हैं, अपने हुक्मरान को, अपने सीनियर को, अपने जो भी बड़ा है उसको गाली दे रहे हैं, और खुद वो 2 नंबरी हम खुद कर रहे हैं। यही चीज़ तो अपने आप को बदल लेंगे, कोई भी सिस्टम होगा, डिक्टेटरशिप बदलेंगे, बिल्कुल डिक्टेटरशिप होगी, जो भी होगा हम उसमें अपने लिए अच्छे लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हमारे अंदर विजन होगा, एजुकेशन होगी, तब ठीक होगा। अदरवाइज तो हम फिर नारे मारेंगे, कोई बिरयानी के पीछे नारे मार रहा होगा, ठीक है, कोई कश्मीर के नारे लगवा के लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा लगा जी इनसे बात करके। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आज उन्होंने ओपनली अपना मतलब सोशल मीडिया पे एक जो सा वो स्पीच करते हुए, ऑनलाइन स्पीच करते हुए उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को देखें, वो G20 में कामयाब हुआ, उन्होंने जो सा मिशन मून कामयाब किया, चांद पे चले गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके भीख मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए, जो उसने स्टेटमेंट दिया है, नवाज शरीफ साहब ने तीन दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। उनकी तरक्की का राज भी ये है कि वो एक ही उनकी गवर्नमेंट है। ठीक है, और जो स्टेबिलिटी है, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती उनकी गवर्नमेंट में। हमारी गवर्नमेंट देखें तो वो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि काला डाला कभी भी आ सकता है। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। एक पॉइंट ये भी तो माइंड में आता है ना कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि भाई आपने क्या किया? आज आप ये अगर बात कर रहे हैं, बात बेशक सच कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? ये भी तो सवाल बनता है ना। सवाल तो बनता है, लेकिन हम देखा जाए उनके दौरे हुकूमत में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, जिस चीज़ को हम दबाते हैं, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल हमारे व्यूज़ हैं, इस चीज़ को हम दबाते हैं कि उनके दौर में ये हुआ, लेकिन देखा जाए तो उनके दौर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी। इन्फ्लेशन रेट बहुत कम था, लिटरेसी रेट बहुत कम हो गया था, लोड शेडिंग कम हो गई थी, दहशतगर्दी कम हो गई थी। नॉन लीग का सपोर्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ, ये देखें, लोड शेडिंग की बात करें उसकी तो मैं भी कहीं ना कहीं ये बात करता हूँ कि उनके टाइम में लोड शेडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल किया गया। लोड शेडिंग नहीं थी, अगर आप दहशतगर्दी देखा जाए 2011 में तो लोगों को घर से बढ़ने से डर लगता था। ठीक हो गया। कराची के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, जैसे अब कह सकते हैं, आज भी कह सकते हैं। क्या कंडीशन है आज, किस हालत में? आज पाकिस्तान वही 2011 वाली हालत में है। आप लोड शेडिंग आपके पास है, दहशतगर्दी आपके पास है, महंगाई आपकी वहीं पर है जहाँ पर 10 साल पहले 12 साल पहले थी आज से। इंस्टेबिलिटी दोबारा आ गई है।